नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर बयानबाजी करके हंगामा मचा दिया है। हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं गिरिराज सिंह अपने बयान को लेकर। हमेशा उनका बयान ऐसा रहा है जिसको विवादित कहा गया है, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने हमला किया है तेजस्वी पर, इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के माई बहन सम्मान योजना को लेकर उन्होंने हमला बोला है। ये हमला दो तरह से आप देख सकते हैं। एक तो कि जिस तरह से महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवार इस योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं युद्ध स्तर पर, उससे आम जनमानस में एक संदेश तो चला गया है कि भाई महागठबंधन की सरकार उनको 2,500 रुपया देने वाली है और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने रजिस्ट्रेशन को ही आम आदमी तो बहुत सीधा साधा होता है गांव का, वो मान रहा है कि गारंटी हो गई, मेरा पेपर जमा हो गया, अब हमको बहुत जल्द चुनाव बाद 2,500 रुपया मिलने लगेगा। तो ये कितना डर पैदा करने वाला है। एनडीए कैडर में इसीलिए हड़कंप मचा है, बीजेपी इसीलिए डरी हुई है और गिरिराज सिंह ने इसीलिए ये हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाई सरकार इस तरह की कोई योजना ही नहीं चला रही है कि 2,500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। फिर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग कैसे फॉर्म भरवा रहे हैं, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? जो योजना है ही नहीं उसका फॉर्म कैसे भरवा सकते हैं? इसका मतलब ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ये फ्रॉडगिरी है, ये फ्रॉड है, मतदाताओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है। जो योजना है ही नहीं, जो योजना संभव ही नहीं है बिहार में लाना, आप उसका फॉर्म भरवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऐसे करवा रहे हैं जैसे कि योजना पहले से चल रही है, फॉर्म भरना है और चुनाव बाद मिलना शुरू हो जाएगा। श्रीकांत जी, आपको यह नहीं लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ताबड़तोड़ जो है तोहफे दे रहे हैं, तो कहीं आने वाले समय में, चूंकि कहा जा रहा है कि तुरुप का पत्ता अभी वो खोल नहीं रहे हैं, कुछ बड़ी योजना उनके पास है जो एटम बम की तरह वो छोड़ेंगे? बीजेपी के नेताओं की जिस तरह से प्रतिक्रिया आने लगी है, ये घबराहट भी दिखा रही है ना भाई, कि बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है तेजस्वी यादव के माई बहन सम्मान योजना को। देखिए, ये योजना की शुरुआत, घोषणा तो की थी तेजस्वी यादव ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना बना लिया है और कांग्रेस पार्टी आरजेडी से ज्यादा बढ़ चढ़ करके इस योजना को प्रचार कर रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की योजना है और कांग्रेस पार्टी ने हर उम्मीदवार के लिए क्राइटेरिया बना दिया, तय कर दिया है कि भाई 3-4 काम आपको करना है। एक तो 25,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना है, 25,000 फॉर्म भरवाना है और उतने ही घरों पर झंडा तिरंगा अपना फहराना है, अपना पार्टी का झंडा फहराना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है और हर कैंडिडेट को लग रहा है कि भाई ये तो बढ़िया मौका है। ये महिला सम्मान योजना, माई बहन सम्मान योजना बहुत बढ़िया मौका है, इसी के जरिए उनका प्रचार हो जाएगा। पार्टी का काम तो हो ही रहा है, लेकिन कैंडिडेट का भी तो प्रचार हो जा रहा है। तो कैंडिडेट अपना बड़ी बड़ी तस्वीर लगवा के इस योजना का प्रचार कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। एक एक कैंडिडेट 1-1 लाख पर्चा बंटवा रहा है, मतलब उसका चुनाव कैंपेन बन गया है। तो ये भ्रम तो हो ही गया है आम जनमानस में, गरीब तबके के लोगों के बीच ये बात दिमाग में बैठ गई है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार आएगी तो उनको 2,500 रुपया पेंशन शुरू हो जाएगा। ये लोग समझने लगे हैं कि 2,500 रुपया हमारे अकाउंट में है। हाँ, वो सरकार भरवा रही है। और किसकी सरकार? तेजस्वी और राहुल की सरकार, जो अभी आई ही नहीं है, जो अभी बनी नहीं है। तो नहीं तो ये भ्रम तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना बीजेपी और एनडीए के लिए। तो ये डर सता रहा है। गिरिराज दादा के बयान से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को इस योजना का कितना डर सता रहा है। और जहां तक आपने कहा कि नीतीश कुमार भी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस योजना की काट में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। बीजेपी में बहुत गंभीरता से इस विषय पर विचार हो रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लगातार बातचीत चल रही है और नीतीश कुमार अब तक तो 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, जिसमें किसानों के लिए बहुत कुछ है, युवाओं के लिए है, शिक्षकों के लिए है, छात्रों के लिए है, बेरोजगारों के लिए है, महिलाओं के लिए है। किसके लिए छोड़ा है उन्होंने?
नीतीश जी ने तो अपने मित्रों के लिए भी योजना ला दी। अपने मित्रों के लिए भी योजना ला दी कि भाई अब जो 7 साढ़े 7 हजार पेंशन पाते थे 15 हजार, जो 15 हजार पाते थे 30 हजार। तो जेपी के चेले हैं ना नीतीश कुमार, आपने जेपी के जितने चेले थे उनका पेंशन 2 गुना बढ़ा दिया। क्या नहीं किया, जो पेंशन थी, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सब को 3 गुना बढ़ा दिया। तो नीतीश कुमार तो लगातार मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। लेकिन ये जो माई बहन समान योजना है ये अभी भी सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बिहार के चुनाव में पुरुषों से ज्यादा है। महिलाओं के कारण नीतीश कुमार अभी तक सत्ता पर काबिज हैं, जान लीजिए आप। श्रीकांत जी, 2005 से जब से सत्तासीन हुए हैं नीतीश कुमार, तब से महिलाओं की चिंता साफ दिख रही है, और 2005 से ही लगातार नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। तो ये क्या लग रहा है, क्योंकि आज तक के चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से पर्चे भराए जा रहे हों। तो इस योजना को क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार प्रायोरिटी से लेंगे और इस योजना का तोहफा दे सकते हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इसी तरह की योजना की शुरुआत कर सकते हैं। अभी तो तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी फार्म भरवा रही है ना भाई, सरकार बनेगी तब न देंगे। लेकिन इसी सरकार में इस योजना की शुरुआत नीतीश कुमार कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, मान ली 2,500 का, 2,500 न हो, 2 ही हजार हो, 2,100 रुपया ही हो, सरकार योजना का ऐलान कर सकती है। महिलाओं के लिए, हर बहन के लिए 2,021 रुपया पेंशन की घोषणा कर सकती है। और नहीं करेगी तो मुश्किल बढ़ेगी भाई। आप चिंता देख लीजिए ना बीजेपी के नेताओं की, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत महिलाओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। आपने सैनिटरी पैड के जरिए देखा किस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है। सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर, वो किसी तरह से महिलाओं के यहाँ पहुंचना चाहती है, और महिलाओं के दिल दिमाग पर ये छाप बिठाना चाहती है कि कांग्रेस आपके लिए ही बड़ा कुछ कर सकती है। तो नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, ठीक है, लेकिन जहां 2,500 रुपया महीना दिखने लगेगा ना तो सब लोग भूल जाएंगे। तो ये कयास हम लोग लगा सकते हैं ना कि नीतीश कुमार ये जो देख रहे हैं कि ये लोग तो चुनाव जीतने के बाद, यानी परिणाम आने के बाद देंगे, और ये चुनाव से पहले ही जो है ऐसी घोषणा कर देंगे जो अकाउंट में पैसा चला जाए। देखिए, महागठबंधन की सरकार के लिए देना मुश्किल है। देखिए, एनडीए तो दे भी देगा, क्योंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है, बिहार में भी उसी की सरकार रहेगी। तो नीतीश कुमार के लिए, बीजेपी के लिए तो संभव भी है, केंद्र की सहायता से हर महिला को 2,000 रुपया दिया जा सकता है। लेकिन बिहार सरकार चाहे कि अपने बलबूते हर महिला को 2-2,500 पेंशन दे दे, असंभव है, क्योंकि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। 6 करोड़ महिलाओं को 2,500 रुपया दीजिएगा तो आपको अंदाजा है कितना हो जाएगा। आपका बजट पूरा चला जाएगा उसी में। 3 लाख 3.25 लाख करोड़ का बजट ही है, और 1.5 लाख करोड़ लग जाएगा इसी योजना में। तो फिर काम कैसे होगा? सैलरी पूरा बिहार ही डगमगा जाएगा। पूरा बजट, माने भाई जो 3-3.25 लाख करोड़ का बजट है उसमें तो सैलरी भी है, वेतन भी है, और पुल पुलिया सड़क का निर्माण भी है, विकास योजनाएं भी हैं। और 1.5 लाख करोड़ अगर इसी योजना में चला जाएगा एक मुश्त, तो फिर सैलरी किस पैसे से दिया जाएगा और काम किस पैसे से होगा? ये संभव नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ज्यादा समझाते हैं। प्रशांत किशोर तो ये सवाल ही करते हैं कि भाई आप 6 करोड़ महिलाओं को 2,500 रुपया कहाँ से दे दीजिएगा? तो ये हवाई बात है। लेकिन नीतीश कुमार कोई ठोस योजना लेकर आ सकते हैं इस योजना के बदले में, काट में। और वो लगातार तो घोषणाएं महिलाओं के लिए कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं। डोमिसाइल लागू कर दिया, शिक्षकों के लिए उनके ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत सहूलियत दे दी गई, डोमिसाइल शिक्षक की भर्ती में कर दिया गया। अब क्या नहीं, जो मांगे थी प्रशांत किशोर, तेजस्वी, कांग्रेस, सब मांगों को लागू कर दिया। अब एक ही मांग है जो अभी लंबित है, वो है हर महिला को 2,500 रुपया की सहायता हर महीने। नीतीश कुमार कभी भी इस योजना को लेकर आगे आ सकते हैं, इंतजार करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि तैयारी हो गई है और अगले इसी महीने में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। सुना आपने किस तरह से हमारे हाउस के चीफ एडिटर ने साफ किया कि ये बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस मैदान में उतर चुकी है चुनाव के
जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई है, वोट चोरी वाली यात्रा, इसको हम लोग चुनावी यात्रा भी कह सकते हैं। और माई बहन योजना को कांग्रेस खास करके अपनी योजना बता रही है। तो जैसा कि हमारे चीफ एडिटर ने कहा कि इस योजना के लिए ये लोग तो फॉर्म भरवा रहे हैं, ऐसा संभव है इस योजना पर एक बड़ा तोहफा नीतीश कुमार आने वाले समय में दे दें, तो इस पर किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार हमेशा वरदान साबित हो रहे हैं। 2005 से ही आप देख लीजिए। तो हम लोग इंतजार करें एक बड़े तोहफे का कि इस तरीके का जो फॉर्म भराया जा रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार कौन सी योजना लाएंगे और वह राशि कितनी होगी जो महिलाओं के अकाउंट में जाएगी। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ।